दुनिया आज एक संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया के ऊपर एक संकट है और संकट है अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला। ईरान जो आतंकवाद की नानी है और उस आतंकवाद की नानी को मारना बेहद जरूरी था। जब आतंकवाद की इस नानी को ईरान को जब मारा गया तो आज बहुत सारी जो कंट्री हैं वो इसमें या तो अलग थलग पड़ गई है या ईरान द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट देश के अंदर और दुनिया के अंदर अगर कुछ है तो वो है तेल का संकट। तेल, गैस, ये सब जगह पर पूरी दुनिया के अंदर इसका संकट गहराया हुआ है। अब ऐसे में लोग करे तो करे क्या, परंतु हमारे देश के अंदर कुछ नेता जो अब नेता भी नहीं है वो ऐसा हल्ला मचा रहे हैं जिसे सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से एक है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के ये नेता। कभी जो थे नेता, हम कभी क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। ये आज बार बार हर चीज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी इतनी सी पार्टी जिसका कोई अब वजूद नहीं है और जो है वो मिटने वाला है, वो उस पार्टी का एक छोटा सा नेता जिस तरीके से आज हल्ला काट रहा है और उसको कवरेज दिया जा रहा है, उसको जिस तरीके से आप सोचिए विपक्ष उसको एक तरीके से लाउड स्पीकर बना चुका है, उसको आखिर हम उसकी बात को गंभीरता से लें तो ले क्यों? बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी ना जाने देश के अंदर कितनी पार्टी आई और चली गई, उनकी बातों को भी कभी इतनी गंभीरता से देश ने नहीं लिया था। लेकिन ये क्योंकि प्लानिंग है, ये चतुर है, ये चोर है। जब हम बात करते हैं एक सुपर चोर की, तो ये सुपर चोर है। दिल्ली के खजाने को लूट कर दिल्ली को 11 साल में बर्बाद करके ये सुपर चोर आज जिस तरीके की भाषणबाजी कर रहा है वो सचमुच बहुत गंभीर मामला है। हर बात में एक नई चीजें छेड़कर, नए राग अलाप कर आज देश के अंदर देश को जिस तरीके से बदनामी के दलदल में धकेल रहा है, ये सचमुच बहुत शर्मनाक है। लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो ऐसे में देश पूछता है, देश ये जानना चाहता है कि आखिर ये है कौन? कौन है ये अरविंद केजरीवाल जिसकी बात को इतनी गंभीरता से लिया जाए? इसलिए अब जनता इसकी बात को गंभीरता से ले नहीं रही है, लेकिन इसने अपने यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर ऐसा दिखाने की कोशिश है जैसे कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि इसके पास अब कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अब खत्म हो चुकी पार्टी का नेता है और अपने आप को नेता मान चुका है। अब ये फिर से वही रूप धर रहा है जो रूप एक समय पर इसको दिल्ली के सिंहासन तक लेकर पहुंच गया था, लेकिन वहां से उतरने के बाद, फ्लॉप होकर तिहाड़ जेल में जाने के बाद ये खत्म हो चुका है। तो इसलिए जब ये बयान देता है तो देश पूछता है आखिर ये है कौन? नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम आपको जिस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं वो ध्यान ये है कि अगर चीन के बॉर्डर पर भी कुछ होता है तो ये आदमी बोलता है। अगर अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो रहा है तो ये और इसका एक टिकट ब्लैकिया शोर मचाने लगते हैं। अब आज की जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है। मात्र 150 लोग हैं जो, वो भी वो लोग हैं जो टिकट की लाइन में हैं। या तो उन्हें उम्मीद है कि या तो काउंसलर का टिकट मिलेगा या विधायक का मिलेगा या सांसद का मिलेगा। टिकट मिलने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की पार्टी अब ये। कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं। कार्यकर्ता तो पेड पैसे देकर बुलाए जाते हैं, एजेंसियां हायर करके ठेकेदारों को पैसा देकर ये बुलाते हैं। और अभी हाल ही में जो इनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा आया था जिसमें कि ये एक कोर्ट ने ना जाने कैसे क्या हुआ, ये तो कोर्ट की बात है, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत है, सम्मानित है, हम भी सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। उस अदालत ने कैसे डिस्चार्ज कर दिया, बस पहुंच गए जंतर मंतर पर, गाड़ दिया 2 लाख लोगों के लिए टेंट। 2000 लोग भी नहीं पहुंचे। तो आखिर देश इसीलिए पूछ रहा है कि क्यों, आखिर कौन है ये केजरीवाल? कुछ नहीं, ये खत्म हो चुका है। राजनीति गई, मिट्टी में मिल चुकी है, मिट्टी में ये खुद भी मिल चुका है।
सिर्फ ये तो भ्रष्टाचार का जो पैसा था, जिसका इसने अब हिसाब देना बंद कर दिया है। जब दूसरे लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करता था, आज अपनी जो हिसाब है, पार्टी का जो चंदा है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। पहले लोकपाल की बात करता था, आज जब इसकी अपनी सरकार की सीएजी की रिपोर्ट आई तो उन सबको दबाकर बैठ गया, जिसमें कि शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सीएजी ने कहा पेज नंबर 99 पर कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार के खजाने को 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, झटका लगा है। लेकिन ये चुप रहा। अब यही केजरीवाल बार बार बोलता है। दरअसल है क्या, आज एलपीजी की समस्या धीरे धीरे करके शुरू हुई है। अभी शुरू भी नहीं हुई है, कई जगह पर सिलेंडर्स आने में इतनी देर लगा करती थी। अब खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक मैसेज दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो सिलेंडर कंपनियां हैं, जो सिलेंडर के गोदाम है, वहां पर जाकर हंगामा मचाया जाए। अब हंगामा मचाने वालों में कुछ एक ही तरह के लोग हैं। अब आप इस जरा देखिए कि हंगामा क्यों मच रहा है, क्या वजह है। ठीक है, सिलेंडर पहले भी इसी तरीके से थे, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस बात को अब केजरीवाल एंड कंपनी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सुपर चोर इस बात पर खेलना चाहते हैं, और जानते खेलना क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है हर बात में। बॉम्बे की खबर को दिल्ली का फ्लॉप नेता यहां पर खबर बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल दरअसल वो एक शख्स है जो अब कुछ नहीं है। हम आपको इसके बारे में कुछ बताएं, इससे पहले केजरीवाल का यह भाषण जरा सुनिए, किस तरीके से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके और विदेशों की बात कर रहा है। जो आदमी दिल्ली में नहीं चला, सत्ता गवा बैठा, वो आदमी विदेशों में बात कर रहा है। सुनिए जरा। देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है, और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है, और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था, इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज़ चाहिए होते हैं, उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहाँ पे 650 इंडस्ट्रीज़ हैं।
उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी, हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं, एलपीजी और गैस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं और सरकार पर, अपनी ही देश की सरकार पर किस तरीके से आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन इस सब के बारे में आपको बताएं, आप सुनते ही रहते होंगे सोशल मीडिया पर, जो इनकी टीम है वो बड़ी मजबूत है। लेकिन यहां पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, बड़ा सवाल जो हमने आपको शुरू में किया था, आप भी जरूर बताइएगा, आखिर अरविंद केजरीवाल है कौन? देश उसकी बात को क्यों सुने? भाई कोई कुछ होगा तो सुने ना। एक ऐसा आदमी जो एक भेष बना के आया था बहरूपिये का, मफलर सा लपेट कर, 35 किलो का वजन, कूद के खंबे पर चढ़ जाना, तार काट देना, और लोगों को ज्ञान दे रहा था ईमानदारी का, लोगों को ज्ञान दे रहा था वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, 2 कमरे का फ्लैट दे दीजिए। लेकिन जिस पर ज्ञान दिया वही सारे काम किए। जो आदमी अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, अपने बच्चों की कसम खाने के बाद उसी सीट पर बैठ गया, उसमें रहा, तो फिर तो बात ही क्या है, क्या ही कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये व्यक्ति है कौन? ये अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर बात करें तो राजनीति में आया, झूठ बोला, मक्कारी की, चोरी की, दिल्ली के खजाने को लूटा, और 11 साल के बाद, 10 साल के बाद दिल्ली की जनता ने इस शख्स को नकार दिया, निकालकर बाहर फेंक दिया, अपना चुनाव भी हार गया। चुनाव हारने का मतलब समझते हैं आप? अरविंद केजरीवाल आज एक विधायक भी नहीं है, एक काउंसलर भी नहीं है, कोई सरपंच भी नहीं है, कोई पंच भी नहीं है, मतलब राजनीति में इसका अब कोई वजूद नहीं है। अगर कुछ वजूद है तो एक समय पर जब खास तौर पर दिल्ली और पंजाब के लोग इसके बहरूपियापन से, इसके बारे में कुछ गलतफहमियां पालकर, इसकी मीठी मीठी बातों में आकर अपने स्टेट की, अपनी जगह की सत्ता, इसकी चाबी इसको सौंप दी थी, उस वक्त की कमाई को आज भी खा रहा है। यानी कि अगर पंजाब ने यह गलती नहीं की होती तो आज राज्यसभा में इसका एक भी कोई नाम लेवा नहीं होता। अगर दिल्ली ने यह गलती नहीं की होती तो आज ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनका कहीं वजूद नहीं होता। ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले लोग गले में लाउड स्पीकर टांग कर, और विदेशों से इस तरह मोटी रकम इन्होंने वसूली, गुरपतवंत सिंह पन्नू का तो याद है ना, खैर उस पर हम नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इन सभी तिकड़मबाजियों के कारण यहां तक पहुंचे। और जब तिकड़मबाजियों के कारण जब कोई व्यक्ति यहां तक पहुंचता है ना, तो आप समझ लीजिए कि अगर उसने अपना रास्ता बदल के कोई और रूप इख्तियार कर लिया तो लंबा चल जाता है। लेकिन अगर
वो श्यार और शेर वाली हो गई कि चांदनी रात में बैठकर जो श्यार शेर का रूप धरे हुए था, उसका जब रूप निकल गया, हुक्कारी मारने लगा, तो पता चला कि ये तो श्यार था। वो पोल खुल गई। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ वही हुआ। आज अरविंद केजरीवाल एक काउंसलर भी नहीं है, लेकिन बातें आज भी केंद्र सरकार और अपनी ही देश की सरकारों पर आरोप लगाने का जो नौटंकी केजरीवाल कर रहा है, देश की जनता पूछ रही है कि भैया ये है कौन जो इतने बड़े बड़े भाषण पेल रहा। भैया क्या जरूरत है? अपनी पार्टी को जो आदमी नहीं संभाल पाया, जो शराब घोटाले का आरोपी है, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहा, एक तिहाड़ी है, तिहाड़ रिटर्न है, वो आदमी भाषण देकर ज्ञान क्यों पेल रहा है भाई? सब पूछ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने घर में ही ऐसी व्यवस्था की है, एक माइक लगाकर पीछे अपनी पार्टी का वो करके बस कुछ भी बोल दो, सर्कुलेट कर दो उसको। आजकल अखबारों में सिर्फ पेड न्यूज छप रही है इसके बारे में। आप जानते हैं ना, आज भी छपी है, कल हिंदुस्तान के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर पूरा बुक था। महिलाओं के लिए न जाने क्या कर दिया। महिलाओं को मिला कुछ नहीं है पंजाब में अभी तक, और मिलेगा भी नहीं। ये सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। अप्रैल से तो 13 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 2 महीने चाहिए। मई जून जुलाई चला जाएगा रजिस्ट्रेशन में। अगस्त सितंबर में चुनाव का दौर है। अगर चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे तो प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर महिलाओं को मिलेंगे भी तो क्या मिलेगा? हजार के हिसाब से आप समझिए, मुश्किल से 2 से 3 हजार रुपए। इसके बाद कोई दूसरी सरकार, क्योंकि ये तो जा रहे हैं, इनको तो इनकी जमानतें जब्त हो रही है पंजाब के अंदर, तो रह क्या गया? फिर क्यों पूछेगा देश? देश को क्यों भाषण पे ले जा रहे हैं भाई? अरविंद केजरीवाल आज बदनामी का वो कलंक है। केजरीवाल वो नाम है जो कलंक के से इक्वल है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सारी उन बातों को उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें देश कहीं ना कहीं देश की बदनामी हो, देश में अफरा तफरी फैले। अपनी पार्टी के अंदर इंटरनली मैसेज भेजकर आज फिर से हंगामा मचवाओ, गैस एजेंसियों पर जाओ, वहां पर हंगामा करो, पीसीआर कॉल करो ताकि पुलिस आए, रिकॉर्ड पे आ जाए। ये सारी जो नौटंकी केजरीवाल कर रहे हैं ना, दिल्ली नहीं देश की जनता अब समझ चुकी है कि तुमसे ना हो पाई, छोड़ दो भैया, तुम्हारे बस की नहीं है ये। क्योंकि कोई भी देश का देशभक्त व्यक्ति, कोई भी ऐसा शख्स, खास तौर पर युवा पीढ़ी जैन जी जिसे हम कह रहे हैं, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती है जो देश के खिलाफ बोल रहा है। ये देश के खिलाफ बोलना नहीं हुआ तो क्या हुआ? कौन लोग हैं वो? अभी इतनी मारामारी नहीं है, होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया उससे त्रस्त है। अगर युद्ध चल रहा है तो इसमें कोई भी देश क्या करेगा? ऐसे में विपक्ष को सरकारों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका नाम ही धरना प्रदर्शन से शुरू होता है, तो आप सोचिए वही करेंगे। तो इसलिए देश की जनता ने इसे नकार दिया है। बचा कुचा जो सांसें ले रही है इसकी पार्टी, वो खत्म होने वाली है। आने दीजिए चुनाव को, और इसके बाद इसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए आज देश पूछता है, हर बार पूछता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल है कौन? क्योंकि जो आदमी ना एक काउंसलर है, ना एक सरपंच है, ना एक पंच है, ना एक विधायक है, ना एक सांसद है, तो आखिर ये है कौन? क्यों सुनेगा देश इसको? आप भी बताइएगा, आखिर केजरीवाल है कौन? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।